Hello friends, welcome back to our YouTube channel. Hope you are all doing well. In previous video we talk about nature and definitions of philosophy. Today we are going to begin second topic, that is branches of philosophy. Without any further delay of time, let's begin our topic. जो डिफरेंट ब्रांच हैं फ़िलासफ़ी के, वो डील करते हैं विद वेरियस क्वेश्चंस ऑफ फ़िलासफ़ी. हर एक ब्रांच जो है फ़िलासफ़ी का, इसकी अपनी यूनिक फंक्शन हमें देखने को मिलती हैं. सो अंडर डिफरेंट ब्रांच ऑफ फ़िलासफ़ी जो फ़िलासफ़र्स होते हैं वो फोकस करते हैं ऑन वेरियस टॉपिक्स, और उन टॉपिक्स को वो अंडरस्टैंड करते हैं थ्रू इंटरेक्शन डिस्कशन. अगर आपने कभी सुना होगा नेम ऑफ ब्रांच ऑफ फ़िलासफ़ी, जिसमें एपिस्टेमोलॉजी, एथिक्स, लॉजिक एंड मेटाफिजिक्स आते हैं, जो कि मेन ब्रांचेस कहलाते हैं फ़िलासफ़ी का. बिसाइड्स इन ब्रांचेस के अलावा हमें इंक्लूजन देखने को मिलता है अदर सब फील्ड्स का भी. फॉर इंस्टेंस पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी, एस्थेटिक्स, जो कि इन्वेस्टिगेट करते हैं और एवेलुएट करते हैं वेरियस आस्पेक्ट्स को. फर्दर मोर अदर सब्जेक्ट्स को हम इसमें आल्सो इंक्लूड करते हैं, सच एज नेचुरल, सोशल साइंसेस, रिलीजन, मैथमेटिक्स, जो कि हमने ऑलरेडी लिटिल बिट डिस्कस किए हैं इन प्रीवियस वीडियो आल्सो. लेट्स अंडरस्टैंड इट्स मेन ब्रांचेस वन बाय वन. अगर हम बात करते हैं एपिस्टेमोलॉजी की, जो एपिस्टेमोलॉजी का ब्रांच है फ़िलासफ़ी का, जो कि पर्टिकुलरली डील करता है विद नॉलेज. एपिस्टेमोलॉजी को आल्सो थ्योरी ऑफ नॉलेज कहा जाता है, जो कि अंडरस्टैंड करती हैं ओरिजिन, बैकग्राउंड ऑफ नॉलेज, सच एज नॉलेज क्या है, कैसे नॉलेज अराइज होती हैं, क्या लिमिट्स हैं नॉलेज के, क्या वैल्यूज़ हैं नॉलेज के, एट्सेट्रा. सो जो एपिस्टेमोलॉजी है ये आल्सो इन्वेस्टिगेट करती हैं नेचर ऑफ ट्रूथ, रियलिटी, बिलीफ, जस्टिफिकेशन, लॉजिक, रीज़न, एट्सेट्रा. सो जो एपिस्टेमोलॉजी है ये आल्सो एड्रेस करती हैं बहुत सारे क्वेश्चंस को, लाइक किन मेथड से एक इंडिविजुअल एक्वायर कर सकता है नॉलेज को, कैसे एक इंडिविजुअल ट्रूथ को एस्टेब्लिश कर सकता है, और कैसे एक इंडिविजुअल प्रूव कर सकता है कोरिलेशन या इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस कंसेप्ट्स ऑफ नॉलेज. दस जो एपिस्टेमोलॉजी है ये प्राइमरी डील करती हैं विद डिक्लेरेटिव नॉलेज, सच एज नॉलेज ऑफ फैक्ट्स और पार्ट्स. जो प्रैक्टिकल नॉलेज है इसको भी आल्सो एपिस्टेमोलॉजी में इंक्लूड किया जाता है, सच एज प्रैक्टिकली सीखना, कैसे बाईसाइकिल को राइड करते हैं. सो ये जो नॉलेज है जो भी हमारे पास होती है और जो हम एक्वायर करते हैं, वो अंडर द एपिस्टेमोलॉजी के अम्ब्रेला में आते हैं. वन ऑफ द इन्फ्लुएंशियल थ्योरी जो है वो क्लेम करते हैं कि जो नॉलेज है ये बिलीफ है जिसको जस्टिफाई किया जाता है, और ये मेनली ट्रू होती है. अनदर एरिया जो है एपिस्टेमोलॉजी का वो डील करता है कि कैसे लोग एक्वायर कर सकते हैं नॉलेज को थ्रू वेरियस सोर्सेज, सच एज परसेप्शन, इंट्रोस्पेक्शन, मेमोरी, इन्फरेंस या अनुमान, या थ्रू टेस्टिमनी या थ्रू एक्सपीरियंसेस. बट जो रैशनलिस्ट्स हैं वो रिजेक्ट करते हैं इस व्यू को. वो बिलीव करते हैं कि जो नॉलेज होती है वो इनेट होती है, जिसको एक्वायर नहीं किया जाता थ्रू एक्सपीरियंसेस. बट हमें कॉमन इश्यूज़ देखने को मिलते हैं इन रिलेशन बिटवीन द सोर्सेज ऑफ नॉलेज एंड दियर जस्टिफिकेशन. मीन्स जो बिलीफ्स होते हैं उनके लिए ज़रूरी पड़ती हैं सम काइंड ऑफ रीज़न या एविडेंस उनको जस्टिफाई करने के लिए. फॉर देट हमें ज़रूरत पड़ती है रिटर्न बैक जाना उनके फाइंडिंग सोर्सेज पे, वाइल एक्चुअली जिनको हम एक्चुअली बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ रिग्रेस या साइक्लिक रीजनिंग. बट जो फाउंडेशनलिस्ट्स होते हैं वो रिजेक्ट करते हैं इस व्यू को, ये कह के कि जो सम सोर्सेस होते हैं वो इजीली प्रोवाइड कर सकते हैं हमको जस्टिफिकेशन विदाउट रिटर्निंग बैक टू द प्रीवियस जस्टिफिकेशंस. सिमिलरली जो कोहेरेंटिस्ट्स होते हैं वो बिलीव करते हैं कि जो बिलीव्स होते हैं उनको जस्टिफाई कर सकते हैं हम थ्रू कंपैरिजन करके विथ अदर बिलीफ्स. अनदर टॉपिक्स को डिस्कस किया जाता है अंडर एपिस्टेमोलॉजी में, वो है टॉपिक ऑफ फ़िलासफ़िकल स्केप्टिसिज्म. जो फ़िलासफ़िकल स्केप्टिसिज्म है वो रेज़ करते हैं डाउट्स अबाउट दोज जो कि क्लेम करते हैं कि उनके पास नॉलेज है. सो ये जो डाउट्स हैं ये बेस्ड अपॉन होते हैं आइडिया पे, जो कि मेनली बिलीव करते हैं कि
जो कि नॉलेज को चाहिए, मतलब जो आइडियाज़ नॉलेज को एक्वायर करने के लिए चाहिए, और या एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस। बट स्केप्टिसिज्म्स जो होते हैं वो बिलीव करते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो अनेबल हैं, वो एक्वायर नहीं कर सकते हैं नॉलेज को थ्रू एब्सोल्यूट सेंसेस। सो वो रेज करते हैं डाउट्स अबाउट द आइडिया कि नॉलेज के लिए एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह जो इथिक्स हैं ये टाइप है मॉरल फिलॉसफी का, जो कि डील करता है विद राइट एंड रॉन्ग कंडक्ट, मॉरल एवेल्यूएशन या कैरेक्टर ट्रेट्स या इंस्टीट्यूशंस की। सो जो इथिक्स हैं ये एक्सप्लोर करते हैं स्टैंडर्ड्स फॉर मॉरलिटी, सच एज कि कैसे एक इंडिविजुअल अच्छी लाइफ रह सकता है। सो ये जो फिलोसफिकल इथिक्स हैं ये एड्रेस करते हैं बेसिक क्वेश्चंस को, सच एज what are the moral obligations या duties, what makes life worth और what gives meaning to life। so इथिक्स के फर्दर हमें इसके भी ब्रांचेस हमें देखने को मिलते हैं, सच एज मेटा इथिक्स, नॉर्मेटिव इथिक्स एंड अप्लाइड इथिक्स। जो मेटा इथिक्स हैं ये डील करते हैं आस्क कर, मतलब ये पूछते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चंस अबाउट नेचर और उनके सोर्सेस के रिगार्डिंग, लाइक अबाउट मॉरलिटी, जो कि आल्सो एनालाइज करते हैं मीनिंग ऑफ इथिकल कंसेप्ट्स सच एज राइट एक्शन, ओब्लिगेशन, ड्यूटीज़, इथिकल थ्योरीज, और कैसे एक इंडिविजुअल एक्वायर कर सकता है नॉलेज को फ्रॉम इथिकल कंसेप्ट से। सिमिलरली जो नॉर्मेटिव इथिक्स हैं ये डील करते हैं विद जनरल थ्योरी सच एज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, गाइडेंस फॉर मॉरल डिसीजंस या मॉरल ओब्लिगेशंस या मॉरल राइट्स एट्सेट्रा। और जो अप्लाइड इथिक्स हैं ये स्टडी करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस या जनरल थ्योरीज को, सच एज राइट एंड रॉन्ग कंसेप्ट या गाइडेंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक सॉल्यूशंस। सो इथिक्स के अंडर हमें स्कूल्स ऑफ थॉट देखने को मिलते हैं, सच एज नॉर्मेटिव इथिक्स, कॉन्सिक्वेंटलिज्म, डिनोटोलॉजी एंड वर्चू इथिक्स। एमंग विच जो कॉन्सिक्वेंटलिज्म जो है ये इसको यूज़ किया जाता है जज करने के लिए एक्शंस ऑफ इंडिविजुअल्स जो कि बेस्ड अपॉन होते हैं रिजल्ट पे, मतलब इंडिविजुअल की जो रिफ्लेक्शन होगी, इंडिविजुअल के जो एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, जिसे हम यूटिलिटेरियनिज्म भी कहते हैं, जहाँ पे जो वैल्यू है या यूज़फुलनेस होती है इथिक्स की उसको मेजर किया जाता है, सच एज गुड एक्शंस या इंक्रीज इन ओवरऑल हैप्पीनेस और मिनिमाइज सफरिंग। और जो डिनोटोलॉजिस्ट्स होते हैं वो जज करते हैं इंडिविजुअल्स की एक्शन को बेस्ड ऑन वेदर दे फॉलो देयर मॉरल ड्यूटीज सच एज और दे स्पीकिंग ट्रूथ और दे कैंट हार्म एनीबॉडी। सो जो डिनोटोलॉजिस्ट्स होते हैं वो रियलाइज़ करते हैं एक्शंस ऑफ एन इंडिविजुअल्स, उनको वो रिगार्ड करते हैं मोर इम्पॉर्टेंट। और ये जो मतलब ये जो डिनोटोलॉजिस्ट्स हैं अंडर विच इसमें एक्शंस को स्टडी किया जाता है इंडिविजुअल्स की जो कि फॉलो करते हैं मॉरल ड्यूटीज़ को, नॉट देयर कॉन्सिक्वेंसेस। सिमिलरली जो वर्च्यू थ्योरिस्ट्स हैं वो जज करते हैं इंडिविजुअल्स की एक्शन को जो कि बेस्ड अपॉन होती हैं उनकी मॉरल कैरेक्टर पे। सो ये जो एक्शंस होते हैं ये आइडियली वर्चुअस होते हैं, मीन्स इनमें जनरसिटी होती है, हॉनेस्टी होती है एट्सेट्रा। नाउ अगर हम अनदर ब्रांच की बात करते हैं वो है लॉजिक। जो लॉजिक है ये स्टडी है करेक्ट रीजनिंग की अबाउट गुड एंड बैड आर्ग्यूमेंट्स। मेनली अंडर लॉजिक हम बात करते हैं टू टाइप्स ऑफ लॉजिक की, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लॉजिक। जिसमें जो फॉर्मल लॉजिक होता है उसमें यूज़ किया जाता है आर्टिफिशियल लैंग्वेजेस को या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस को अंडरस्टैंड करने के लिए या इन्वेस्टिगेट करने के लिए आर्ग्यूमेंट्स को। सो इस वे में जो फॉर्मल लॉजिक है ये इन्वेस्टिगेट करता है क्राइटेरिया मेथड्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स सो दैट दे कैन नो वेदर दीज क्राइटेरियाज मेथड्स करेक्ट हैं कि नहीं। सिमिलरली जो इनफॉर्मल लॉजिक है ये यूज़ इनफॉर्मल लॉजिक है या नॉन फॉर्मल लॉजिक है, ये यूज़ करता है नॉन फॉर्मल और नॉन एग्जैक्ट क्राइटेरियाज स्टैंडर्ड्स एनालाइज करने के लिए या इवेलुएट या इन्वेस्टिगेट करने के लिए करेक्टनेस ऑफ एन आर्गुमेंट। एक्चुअली जो नॉन फॉर्मल लॉजिक है ये बेस्ड अपॉन होता है कंटेंट एंड कंटेक्स्ट, मीन्स
ये बेस्ड अपॉन होता है सेटिस्फाइड सर्कमस्टेंसेस और एनवायरनमेंट में। बिसाइड्स लॉजिक, जो लॉजिक है ये आल्सो इन्वेस्टिगेट करता है बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स को, सच एज डिडक्टिव, इंडक्टिव, एब्डक्टिव आर्ग्यूमेंट्स, जिसमें जो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको स्टडी किया जाता है फॉर्मल लॉजिक के थ्रू। और ये जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ये वैलिड होते हैं जब इसका स्ट्रक्चर और इसके कंक्लूजन्स ट्रू होते हैं। सो ये जो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स हैं ये रूल ऑफ अनुमान यूज़ करते हैं, या जिसे हम रूल ऑफ प्रेमाइज भी कहते हैं, क्रिएट करने के लिए एक ट्रू सोल्यूशन। फॉर इंस्टेंस अगर हम लॉजिकल डिडक्शन क्वेश्चंस की बात करें, लाइक मोडोस पीनोस, इफ़ पी इज़ नॉट पी देन क्यू, देन देयरफॉर क्यू इज़ ट्रू। इसी तरह सेम आर्ग्यूमेंट्स लाइक टुडे इज़ संडे, इफ़ टुडे इज़ संडे देन आई डोंट हैव टू गो फॉर वर्क, क्या मुझे काम पे नहीं जाना है, देयरफॉर अगर आज संडे है तो मुझे काम पे नहीं जाना। तो ऐसे लॉजिकल डिडक्टिव क्वेश्चंस हम यूज़ करते हैं इसमें। नाउ अगर हम बात करते हैं इंडक्टिव और नॉन डिडक्टिव लॉजिक की, जो कि एक्चुअली डील करते हैं विद सेट ऑफ केसेस या जनरलाइजेशंस थे से या नॉलेज से, सो दैट दे कैन अराइव एट कंक्लूजन्स जो कि गवर्न करते हैं इन लॉजिक्स या इन केसेस को। फॉर एग्जांपल ऑल बर्ड्स ब्लैक हैं, ये बेस्ड अपॉन है, ये जो मतलब स्टेटमेंट है ये बेस्ड अपॉन है ऑब्जर्वेशन पे। किसी ने ऑब्जर्व किया है कि सभी बर्ड्स ब्लैक हैं, और ये ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है कि बहुत सारे बर्ड्स ब्लैक हैं। सो ये जो और अनदर है इसका एब्डक्टिव आर्ग्यूमेंट्स, इनको स्टडी किया जाता है थ्रू ऑब्जर्वेशन। सो जो ऑब्जर्वेशन है उसको यूज़ किया जाता है जो कि एक्चुअली ट्रू एक्सप्लेनेशन होते हैं किसी भी पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट के। फॉर इंस्टेंस डॉक्टर डायग्नोज करता है किसी डिजीज़ को बेस्ड अपॉन द ऑब्जर्वेशन ऑफ सिम्पटम्स ऑफ पर्टिकुलर डिजीज़। अपार्ट फ्रॉम दीज आर्ग्यूमेंट्स जो लॉजिक है ये आल्सो इन्वेस्टिगेट करता है इनकरेक्ट फॉर्म्स ऑफ रीजनिंग, जिसे हम फैलाशीज़ भी कहते हैं। ये जो फैलाशीज़ होते हैं ये इनकरेक्ट फॉर्म्स ऑफ रीजनिंग होते हैं। ये आल्सो डिवाइड हैं फर्दर फॉर्मल और इनफॉर्मल फैलाशीज़ में बेस्ड अपॉन इसमें मतलब एरर कहाँ पे लाई करता है एक आर्ग्यूमेंट पे या इसके कॉन्टेक्ट या कॉन्टेक्स्ट में। नाउ अगर हम इसके अनदर ब्रांच ऑफ फिलॉसफी की बात करें वो है मेटाफिजिक्स। बाय मेटाफिजिक्स हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ये एक ऐसा ब्रांच है फिलॉसफी का जो कि स्टडी करता है, इन्वेस्टिगेट करता है मोस्ट जनरल फीचर्स ऑफ एनी रियलिटी, सच एज एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स या एग्जिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन अर्थ, या उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, या एग्जिस्टेंस ऑफ होल एज पार्ट्स, मतलब ये होल में स्टडी करते हैं एज कम्पेयर टू पार्ट्स, एग्जिस्टेंस ऑफ स्पेस टाइम इवेंट्स या कॉजेशन। बट हमें स्टिल डिसएग्रीमेंट देखने को मिलता है अबाउट द वैलिड डेफिनेशन ऑफ द टर्म मेटाफिजिक्स बिकॉज ऑफ इट इज़ चेंजिंग मीनिंग थ्रू आउट द टाइम्स। मेटाफिजिक्स की जो अगर हम सूटेबल डेफिनेशन की बात करें, जो मेटाफिजिक्स है ये सीख करता है, इन्वेस्टिगेट करता है या प्रोवाइड करता है आंसर्स को टू द बेसिक क्वेश्चंस लाइक अगर कहीं मतलब किसी जगह कुछ है वो वहाँ पे क्यों है, या उस चीज़ के पीछे क्या अल्टीमेट रियलिटी है, क्या ह्यूमन बींग्स फ्री हैं या नहीं, या इसी तरह ये बहुत सारे क्वेश्चंस को एड्रेस करते हैं। सो इसी तरह फर्दर जो मेटाफिजिक्स हैं ये डिवाइड होता है इनटू जनरल और स्पेसिफिक मेटाफिजिक्स में। जो कि जनरल मेटाफिजिक्स हैं इसमें इन्वेस्टिगेट किया जाता है बीइंग, एग्जिस्टेंस, जो भी ऑब्जेक्ट्स एंटिटीज़ अवेलेबल हैं ऑन अर्थ, सो उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है। और जो स्पेसिफिक मेटाफिजिक्स है या स्पेशल मेटाफिजिक्स है ये इन्वेस्टिगेट करता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ एग्जिस्टेंस या जो भी एंटिटीज़ होते हैं, बट ये स्टडी करते हैं उनके एक्सटर्नल फीचर्स या अदर फीचर्स या उनके बिटवीन जो भी डिफरेंस हैं उसको। अनदर एरिया जो है ये अंडर फिज़िक्स में आता है जिसे हम ऑन्टोलॉजी कहते हैं। सम थ्योरिस्ट्स इसे जनरल मेटाफिजिक्स भी कहते हैं। जो ऑन्टोलॉजी है इन्वेस्टिगेट करते हैं कंसेप्ट्स ऑफ बीइंग, बिकमिंग एंड रियलिटी अलॉन्ग विथ इसके कैटेगरीज और इसके बहुत सारी आस्पेक्ट्स फ्रॉम फंडामेंटल लेवल। सो अनदर इसके बाद ऑन्टोलॉजी के बाद अनदर सब फील्ड हमें देखने को मिलता है मेटाफिजिक्स का जिसे हम कॉस्मोलॉजी कहते हैं, जो कि स्टडी करता है वर्ल्ड को एज ए होल और ये डील करता है विद वेरियस क्वेश्चंस लाइक ये जो यूनिवर्स है इसकी बिगिनिंग है या इसका एंड है, वेदर ये परमानेंट है या इसको क्रिएट किया गया है बाय गॉड, या बहुत सारे क्वेश्चंस अपार्ट फ्रॉम दिस। जो मेन की
टॉपिक है मेटाफिजिक्स का, वो ये है कि डील करना विद क्वेश्चंस अबाउट रियलिटी सच एज वेदर रियलिटी एग्जिस्ट करती हैं फिजिकल थिंग्स में या मैटर, लाइक मैटर, एनर्जी या मेंटल एंटिटीज़ में सच एज सोल्स, एक्सपीरियंसेस और एब्स्ट्रैक्ट एंटिटीज़ में सच एज नंबर्स। या अनदर टॉपिक जो है मेटाफिजिक्स का, वो डील करता है विद द प्रॉब्लम ऑफ आइडेंटिटी, लाइक वेदर कोई आइडेंटिटी चेंज होती हैं या वो सेम रहती हैं, या उसमें कोई मॉडिफिकेशन आती हैं, या जो सेंट्रल कंसेप्ट है मेटाफिजिक्स का, अगर हम उसकी बात करें, वो लाई करता है बिटवीन पर्टिकुलर टू यूनिवर्सल। सो जो पर्टिकुलर हैं इसमें इंडिविजुअल स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स या यूनिवर्स स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करता है, और जो यूनिवर्सल्स हैं इसमें इन स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स के कलर आते हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं एट ए सेम टाइम एट ए सेम प्लेस, मतलब वो एट ए सेम टाइम वो एग्जिस्ट करते हैं डिफरेंट प्लेसेस लाइक स्टार्स इन द स्काई। अदर मेटाफिजिकल क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, लाइक जो पास्ट हैं वो डिटरमाइन करते हैं प्रेजेंट को, अगर करते हैं तो क्या उसके इम्प्लिकेशंस हैं, क्या उसके रीजंस हैं। सो ये ऑल अबाउट है मेटाफिजिक्स के। बिसाइड्स दीज कोर ब्रांचेस ऑफ फिलासफी, हमें एडिशनल सब फील्ड्स, हमें एडिशनल ब्रांचेस देखने को मिलते हैं फिलासफी के अंडर, सच एज फिलासफी ऑफ एस्थेटिक्स, फिलासफी ऑफ लैंग्वेज, फिलासफी ऑफ माइंड, फिलासफी ऑफ रिलीजन, फिलासफी ऑफ साइंस, पॉलिटिकल फिलासफी एट्सेट्रा। सो गाइस, ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब to Discipline Talk channel. Thank you for watching.